गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक पार्ट नंबर 2 है, जो गणितीय अंकों के मानों, गणितीय अंकों के काल्पनिक मानों को याद करना। जो हमारा टॉपिक था उसका पार्ट 2। और आप सभी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम टॉपिक जो गणितीय अंकों के मानों को, जो गणितीय अंकों काल्पनिक मानों को याद करेंगे, जो हमने कल क्लास छोड़ी थी उसके अगले के टॉपिक की है। 3-4 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे, इसी वजह से कि पेपर चल रहे थे दिल्ली पुलिस वाले, उसके पेपर दे के आए वो भी, और LSC का वगैरह का। तो इसके कारण हमारी क्लास मिस रही। इसके लिए भी आपसे बहुत सॉरी, रिक्वेस्ट, विनती कि कभी किस इंसान के काम हो जाता है। तो आज के हमारे YouTube चैनल पर हमारी क्लास है गणितीय अंकों के काल्पनिक मानों को याद करना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जो हम पढ़ाएं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए, उम्मीद करते हैं। और कोई भी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको दोबारा 3 बार 4 बार 50 बार पढ़ाएंगे, हमारा ये सेशन रहेगा। हर चैनल, यूट्यूब चैनल पर हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना, कि आगे से आगे हमें हर वीडियो के अंदर 4-5 सब्सक्राइब हो तो हमारा भी हौसला बढ़े और हम और अच्छा पढ़ें। हम और ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को अलग से चीज़ और ला के दें, हमारा भी हौसला बढ़े। हर वीडियो के अंदर 4-5 सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो और आपका भी खूब सपोर्ट देते रहो। जो मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, जितने भी 91-92 है, जितने 92 है, 93 है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे वीडियो आपके पास आती है उसको देखो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अच्छे लगे तो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, 5-6 बच्चों को शेयर करो, ताकि वो भी हमें सब्सक्राइब करे और ताकि हमारा यूट्यूब चैनल भी आपके सभी के पास कम समय में जा पाए। इसके लिए आपसे बहुत बहुत विनती है। चलो देखिए, हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे अलग अलग तरह के आते हैं। तो 8 से 8 से गुणा किए कितने होंगे? 64 हो गए। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 25। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 25 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। इसने सभी प्रश्नों में क्या किया? मल्टीप्लाई मतलब गुणा किया है। सभी क्वेश्चनों में इसने गुणा किया है। सभी क्वेश्चनों में इसने क्या किया? 6 गुणा, तो 6 का मतलब हिंदी हमारी मारवाड़ी भाषा में पहाड़ा, जो हम पहाड़े बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा में पहाड़ा होता है। वो 6 से 6 तक बोलेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। इसी प्रकार 5 से 5 तक बोलो कितना आएगा? 25। जैसे 5, 10, 15, 20 और 25। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 का 20, 5 पंजा 25, 5 का 5 से का है तो कितना आएंगे? 25। इसी तरह हमारे ये गुणे हुए अपसरी। अपसरी में क्या है? गुणे हुए। जैसे 1 गुणा 2 से करेंगे कितना आएंगे? तो 1 क्या आएगा? ऐसे 2 का पहाड़ा 2 तक बोलेंगे कितना आएगा? 40। इसी तरह इसमें गुणा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, जो आगे से आगे संख्या को जोड़ते हैं। ठीक है, जब 8 को मल्टीप्लाई 8 से करें तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 64 है। तो हमारा हमने पूछा किसके बारे में? 5 दूनी 5 को मल्टीप्लाई 5 के बारे में आंसर पूछा है, तो क्या होगा? 25। ऑप्शन में दे दे 20, 15, 10, 25। तो हमें किसका करेक्ट करना है? 25 वाला करेक्ट करना है। कौन सा करेक्ट करना है हमें? 25 वाला, क्यों? इसका आंसर 25 हो रहा है। ठीक है, इसको रिपीट करो और अगला नेक्स्ट सवाल देखो हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमारा आ गया। देखो इसमें क्या पूछा है? 4 जो सवाल दिया होता है इसमें मल्टीप्लाई करना, मतलब इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 जो दिया है,
4 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 जो संख्या दी है, और इसका आंसर क्या दिया है 341 मतलब 3 4 1 1 दिया है। तो हमें इसमें क्या करें, इसमें तो भाई ये माइनस हो रहा है, 3 से 1 माइनस किया, 4 से 1 माइनस, 4 से 1 माइनस 3, 5 से माइनस 4 और 2 से माइनस 1। अच्छा, प्रत्येक में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो भाई देखो प्रत्येक में हमारी संख्या क्या हो रही है, माइनस हो रही है। प्रत्येक ही संख्या में हमारी संख्या माइनस हो रही है। देखो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, 8 गुणा 9 गुणा 7। तो इसको क्या लिखा है आंसर, 7 मल्टीप्लाई 7 8 7 8 6, 7 8 6 इसका आंसर है। तो मतलब इस ये मल्टीप्लाई मतलब माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है। 8 से -1 है कितना है 7, 9 से -1 8, 6 से 7 से -1 7 से -1 6, मतलब प्रत्येक संख्या में -1 होके आंसर आ रहा है। तो हमारी संख्या क्या थी आंसर वाली, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर निकाला था। 10 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे हम, 10 का मतलब 10 का -1 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 10 का -1 करेंगे कितना आएगा 9, और 8 का -1 करेंगे तो 7, और 4 का -1 करेंगे 3, कितना आएगा 973। 973 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, 973 हमारा आंसर आएगा। कैसे आएगा दोबारा देख लो, दोबारा समझा देता हूं, आप कहोगे उतनी बार समझाऊंगा जितनी बार बोलोगे उतनी बार। देखो प्रत्येक संख्या में एक माइनस हो रहा है, प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। प्रत्येक संख्या के अंदर हमारा क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। कैसे हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, और इसका आंसर दे रहेगा 341। तो इनमें माइनस करेंगे तो एक 3, माइनस करेंगे 4, माइनस से करेंगे तो 1, तो इसका आंसर यह आ रहा है 341, और इसका आंसर क्या दे रहेगा 341। मतलब प्रत्येक संख्या में हम एक माइनस करेंगे। ऐसे सवाल जैसे हमें क्वेश्चन के हिसाब से होते हैं, जब क्वेश्चन में दिया हो उसी के हिसाब से हम करेंगे। तो मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, तो इसका आंसर निकालना है। 10 का माइनस करेंगे तो 9, 10 का -1 करेंगे तो 9, 8 का -1 करेंगे 7, और 4 का -1 करेंगे 3, 4 का -1 करेंगे तो 3, आंसर क्या होगा 973 मतलब 973। तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा 973 आएगा। करेक्ट आंसर क्या है 973, ठीक है। पर जब क्वेश्चन के अंदर हमें जो सवाल, मतलब मैं ये नहीं कहता आपको कि क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन आएंगे। मेरा जब दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है पीछे 16-17 तारीख को, 18 तारीख को, उसके अंदर जो मैंने आपको ये 10-15 क्लास यूट्यूब पर डाली है, इसके अंदर से मेरे 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए, वही 15 क्वेश्चन मेरे पेपर के अंदर आए हैं। अब आपको रियलिटी में चलो आपको नहीं पता होगा, पर तो मेरे 15 क्वेश्चन आपके जो मैंने क्लास डाली उसी के अंदर से आए हैं, उसी के अंदर उन्हीं के रिलेटेड। तो भाई मैं ये नहीं कहता, आपको विश्वास नहीं दिलाता कि मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, पर तुम मेरे जो पेपर में मैं तो मेरी क्लास टॉप मानता हूँ राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर एक मात्र ऐसी क्लास मैंने डाली थी, 15-10 क्लास डाली है, उन्हीं के अंदर 15-20 क्वेश्चन उठ गए मेरे रीजनिंग के अंदर, समझ में। तो मैं इनमें क्या हुआ माइनस हुआ है, इनमें क्या हुआ है माइनस हुआ है। तो जब क्वेश्चन के अंदर जो जैसा सवाल वैसा हमें आंसर देना होता है। जब इनके अंदर बोला 10 गुणा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, तो आगे आंसर इनका ये दे रखा है, तो आंसर मतलब इनके माइनस हुआ है, या होगा प्लस, या होगा प्लस। देखो जब प्लस वाला निशान दे दे तो क्या करेंगे, आंसर मिटा दो। प्लस का निशान देगा तब क्या करेंगे, 5 6 3 9 10 7, और इसका आंसर भूल जाएगा। कैसे, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इनका प्लस मतलब आंसर क्या 5 6 3,
इसका प्लस करने 1 करने पर 5 प्लस करने पर 6 प्लस करने पर 3 563 है। तो इसका 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, इसका प्लस करने पर 11 मल्टीप्लाई 11 9 और 5 11 9 5, तो इसका आंसर क्या है? 1195 आंसर होगा इसका। ठीक, जब हमें क्वेश्चन के अंदर जो प्लस या माइनस का निशान दिया जाता है उसी के हिसाब से हमारे क्वेश्चन उठते हैं पेपर के अंदर। जब हमारे क्वेश्चन में जब प्लस या माइनस का निशान नहीं दिया होता है तो हमारे क्या उठता है? माइनस का निशान उठता है। तब क्या उठेगा? माइनस का। जो पेपर के अनुसार पेपर के डिपेंड करता है और आपके ऊपर समझदारी के, आपके दिमाग पर या आपके सोच पर डिपेंड करता है, आपकी सोच कहाँ तक है उस पर डिपेंड करेगा। ये कोई टीचर गारंटी नहीं लेता कि मैं 100% आपको सही पढ़ा रहा हूँ या गलत। वो बच्चे के डिमांड पर या दिमाग पर प्रेशर देगा बच्चा खुद, उसी का क्वेश्चन सही होता है। टीचर पढ़ा के चला जाता है, 2 घंटा 3 घंटा बकवास मतलब बोलता जाता है और उसका कोई बच्चे पर रिलेटेड नहीं पढ़ेगा तो टीचर कुछ नहीं कर सकता। लाखों बच्चों के अंदर 50,000 बच्चे तो ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे क्लास लेकर चले जाते हैं। टीचरों की तो सब्सक्राइबर हो जाते हैं, लाइक हो जाते हैं और वॉच टाइम बढ़ जाते हैं, उनके तो पैसे आने लग जाते हैं और बच्चा नीचे आने लग जाता है धीरे धीरे। तो ऐसा मत करिए। मुझे नहीं तो वॉच टाइम चाहिए, नहीं सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं लाइक चाहिए। मैं आप सभी का प्यार चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए। आप सभी मेरे ऐसा प्यार बनाए रखे और मुझे बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए मेरे को। देखो ये है टोटल। जब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल देखो हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल आ गया आपके। देखो जो नेक्स्ट सवाल है हमारा ये दे रखा है 40 × 7 × 6, 14 गुणा 7 गुणा 6 दे रखा है। तो इनमें क्या किया गया है? देखो 14 7 6 जो इक्वेशन के हिस्सा है इनको एक बार कट कर दो, क्रॉस कर दो, मतलब इनको मत लगाओ। एक बार जो दे रखे हमें गुणा का निशान या वो ना लगाओ और सीधी संख्या लिखो, और जो आंसर दे रखा है वो लिखो 7 14 6। मतलब ये तो भाई यस से हुआ है। जो दो पहले की संख्या है उनको क्या किया गया? ट्रांसपोर्ट किया गया, मतलब उनका स्थान विपरीत किया गया है, स्थान चेंज किया गया, स्थान एक्सचेंज किया गया। मैं यहाँ पर हूँ और मैं उधर चला जाऊँ, उधर वाला बंदा मेरी तरफ आ जाए, मतलब स्थान चेंज हो गया अपस्ट्रीम। तो वैसे ही इनमें स्थान चेंज किया गया। इनमें क्या किया गया? स्थान चेंज किया गया। स्थान चेंज किया, अच्छा अब तो समझ में आ गया। स्थान चेंज किया गया तो 10 4 10 4 3 और 4 10 3, मतलब इनकी का भी स्थान चेंज हुआ है। अच्छा मतलब दोनों क्वेश्चनों में स्थान चेंज हुआ है, तो मतलब तीसरे वाले में भी स्थान चेंज होगा। कन्फर्म है? कन्फर्म है तो देखो तीसरे वाले में स्थान चेंज होगा 9 5 1, मतलब स्थान चेंज होगा तो 591 591 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 591। अच्छा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 591। जब दो टॉपिक या दो या तीन डायरेक्शन ऊपर दिए हुए, कई बार एक भी दिया होता है, तो उनके अंदर जैसा हमें सवाल दिया जाता है उसके अंदर या तो माइनस होगा या गुणा होगा या प्लस होगा, तब उन दो या एक के अंदर जो दिया जाता है वो दूसरा या तीसरा पूछ लिया जाता है हमसे। तो उसी में भी जो 2 या 3 ऊपर वाले डायरेक्शन दिए जाते हैं उसी के हिसाब से तीसरा या दूसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया जाता है, जो जिसके बारे में पूछा जाता है वही वैसा ही होगा, उसी के ट्रिक पर होगा, आधार पर होगा। हमें दो संख्या पहली और फर्स्ट और सेकंड संख्या का विपरीत किया गया और थर्ड वाली संख्या थी वैसे ही थर्ड नीचे वाली आंसर में थर्ड पर आ गई, तो मतलब हमें समझ आ गया। फिर चलो दूसरी, हमें 3 डायरेक्शन दे दिया, दूसरी में देखते हैं। दूसरी में वैसे फर्स्ट और सेकंड को स्थान चेंज और थर्ड वाली वैसी की वैसी, मतलब तीसरी वाली हमें पूछा तो हम फर्स्ट और सेकंड स्थान चेंज कर देंगे और थर्ड वाली वैसी की वैसी ही लिख देंगे। थर्ड वाली वैसी की वैसी लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। मतलब जैसा ऊपर हमें दिया जाएगा
वैसा ही हमें जिस क्वेश्चन जिस डायरेक्शन के अंदर पूछा है उसी के अंदर आएगा। आपको ये कभी भी भूल मत कर देना कि पेपर के अंदर एक ही देगा, नहीं, पेपर के अंदर या तो 3 या 4 या 2 डायरेक्शन देगा, उसमें एक पूछेगा जो पहले वाले जैसा किया है, तो जो पूछेगा उसी के आधार पर हमें करना होगा, उसी के आधार पर करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो इसको नोट करो और अगला सवाल देखो हमारा। देखो बताओ, नेक्स्ट सवाल हमारे 2 सवाल आपके आगे है। देखो इसमें क्या पूछा गया है पता है आपको? 9 मल्टीप्लाई 9 मतलब 9 प्लस 9 गुणा 9, 9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, या मारवाड़ी के अंदर हम बोलते हैं, या राजस्थान के अंदर जो बच्चे स्कूल में सिखाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पहाड़ा। जो 9 का पहाड़ा 9 तक बोलो बच्चों, जो हम फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास में होते हैं, 4th 5 क्लास तक हम पढ़ते हैं, तो हमें जो 2 का 3 का पहाड़ा बोला जाता है, या और आजकल के बच्चे मल्टीप्लाई बोलते हैं, जो पहले के बच्चे वो क्या कहते हैं? पहाड़ा। तो वो क्या करते हैं, उनको टीचर 10-20 तक पहाड़ा सिखाते हैं, उसी के आधार पर हमें रीजनिंग के अंदर सवाल बनते हैं। रीजनिंग इतना आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं तो अंग्रेजी, नहीं हिंदी और नहीं मारवाड़ी मिक्स करके टेकते हैं, बच्चा समझ ही जाता है। देखो 9 का मल्टीप्लाई 9 से करें कितना आता है? 81, मतलब 81 आए है, 81 है 9 का मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना आएगा? अच्छा 10 का 10 से 10 100, 100 हो गया भाई, 10 का 10 से 100। अब क्या पूछा? 80 का मल्टीप्लाई 80 से, अब ये नहीं आ रहा, अब ये नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है, 80 का 80 बोलो, 8 दूनी 16, मतलब 6400, मल्टीप्लाई कितना हो गया? 6400 हो गया हमारा। कितना हो गया आंसर? 6400, 6400 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 6400, मतलब 6400। ठीक है, इनमें क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई मतलब गुणा किया गया। 9 का 9 से, मतलब 9 का पहाड़ा 9 तक बोलोगे 81 आएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो इसी में भी मल्टीप्लाई किया गया। 9 दया 10, 9 का पहाड़ा 10 तक बोलेंगे तो 90 होते हैं, 9 तक बोलेंगे 81, तो आ गए 81। 10 का पहाड़ा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 80 का 80 से करेंगे तो 6400 हो जाएंगे। इसमें किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है? मतलब मल्टीप्लाई किया गया है, मेन दिक्कत इसमें क्या है? मल्टीप्लाई ही किया गया। इसमें क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया। इस सवाल में कुछ नहीं करना, मतलब मल्टीप्लाई का दिया हो तो वहां पे क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे या तो माइनस का आ जाता तो माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस का आ जाता तो प्लस करते हैं, यहाँ पे भाग का आ जाता भाग देते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह है तो गुणा ही करेंगे। ठीक है, अब देखो 11 गुणा 10, इसका आंसर 1 है, मतलब 10 में माइनस 11 करेंगे कितना बचेगा? 1, मतलब अच्छा माइनस हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? माइनस हुआ है। इस सवाल में क्या हुआ? माइनस हुआ है। 25 गुणा 10, अरे यहाँ पे 15, मतलब 25 में माइनस 10 करने पे कितना बचेगा? 5 और 1 15, 15 है। अब आगे देखो 35 गुणा 10, इसका आंसर पूछा है हमें। 35 10 मतलब 5 का 5, 3 में गया 2, 25, इसका आंसर क्या आएगा? 25, 25 आंसर होगा। क्या होगा? 25 आंसर होगा। कैसे होगा? अब ये देखो आप कि यहाँ पर 10 दिया गया है, ऊपर वाले के अंदर माइनस किया गया तभी तो 1 आया है। 11 में 10 मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिया। ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे किया क्या गया। आपका थोड़ा दिमाग लगाओगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पे दिया क्या है। रियलिटी यहाँ पे किस सवाल की है, यहाँ पे किस सवाल की वैल्यू है,
ये आपके दिमाग में, जब आप दिमाग में प्रेशर डालोगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे मैं मैं आपको दवा दूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। जब आप दिमाग पर जोर डालोगे तभी आपको ट्रिक समझ में आएगी बच्चों। मैं तो 15-20 सवाल लिखा के चला जाऊंगा, मेरा क्या जाएगा। भगवान ने जीभ दी है, आविष्कार किया है, तो इसका शुभ उपयोग करो। बुद्धि दी है, इसका दिमाग लगाओ। देखो 10 में -11 करेंगे तो कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। 11 में -10 करेंगे तो 1 बचेंगे। 25 में -10 करेंगे तो 15 बचेंगे। तो 35 में -10 करेंगे तो कितना बचेंगे? 25। आंसर क्लियर? सबका आंसर 25 आ रहा है क्या? और ऊपर वाले सबका आंसर 6400 आ रहा है क्या? पहले तो ये बताओ, इनका आंसर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आंसर आपका 25-35 ही आ रहा है ना, और कोई आंसर नहीं आना चाहिए। देखो अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, अगला नेक्स्ट सवाल आपके बीच में आ गया। भाई लोगों, बहनों, भाइयों, आपके बीच में हमारा सवाल आ चुका है 6 और 7th। देखो इसमें क्या 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 है। 4 से मल्टीप्लाई 4, देखो 4 से मल्टीप्लाई करो 4 को। 4 चौका कितना हो? 4। 4 का पढ़ा 4 तक बोलो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 क्या 12, 4 चौका 16। अच्छा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया गया भाई। इसको क्या किया गया? 4 से मल्टीप्लाई 4 किया गया, मतलब 16। अगला देखो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 का पढ़ा 5 तक बोलो, कितना हो गया? 25। 5 पंजी 25। अच्छा, 5 से इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 गुणा 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये सभी को पता है। 2 प्लस 2 कितने होते हैं? 4। ये तो पता सबको ही है। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 का मल्टीप्लाई से क्या करेंगे? 3 को करेंगे, मतलब 3 से गुणा 3 को करें। 3 तिया 9, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 9 आएगा बच्चों। और आपका कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना। 9 ही आ रहा है क्या ज्यादा आ रहा है? बताना, जरूर बताना। अब देखो अगला नेक्स्ट सवाल देखो। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 बराबर है 4 5 2। 4 गुणा 2, 5 गुणा 4 गुणा 2, मतलब क्या हुआ है? ये पहले तो गुणे वाले निशान हटा दो। अब देखो इस आंसर को देखो, जो मैं आंसर दिया उन तीनों आंसर को देखो। अच्छा, इनका स्थान चेंज हुआ। 4 है वो फर्स्ट नंबर आ गया, 5 है वो सेकंड पर आ गया, 2 है वो 3 पर ही रहेगा। 2 है वो 3 पर ही रहेगा, मतलब 2 चिन्हों का स्थान चेंज हुआ है। आपको दो पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि स्थान चेंज करने ऑप्शन में जो स्थान चेंज हुए हैं। ठीक है, अब क्या है? 1 2 4, इसका आंसर क्या है? 2 1 4, मतलब स्थान चेंज हो गया। ठीक है, अगला आंसर क्या है? 5 6 4, इसका आंसर क्या है? 6 5 4। अरे ये तो स्थान चेंज कर रहा है पहले वाले में। अब क्या दिया? 10 9 7, इनका स्थान चेंज कर दो। 9 10 7, इसका स्थान क्या होगा? 9107, 9107 आंसर हो रहा है। सभी का कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, आपका यही हो रहा है क्या? 9107 हमारा आंसर आ रहा है। जब हम एक फर्स्ट और सेकंड को स्थान विपरीत करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वह क्या आ रहा है? आंसर वह 9107, 9107 हमारा आंसर आ रहा है। आपका कमेंट में जरूर बताना इस क्वेश्चन का 9107 ही आ रहा है क्या, और इसका 9 ही आ रहा है आंसर? कमेंट में जरूर राय देना। ठीक है, चलो नोट करो इसको। और नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी नोट करो इसको। पहले तो देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल आपके बीच और आपके सामने हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। इसमें क्या दिया गया है ये आपको पता है या नहीं? पहले तो आप कोशिश करो कि आप ये सवाल कर पाते हो या नहीं। देखो पहले कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कोशिश करो कि आपसे ये सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मेरे को तो बताना ही है
या अभी बता दूं या बाद में बताना, मेरे को तो पता ही है। आप कोशिश करिए कि आपको आ रहा है क्या। इसमें क्या दिया गया बच्चों, 7 4 2। आंसर क्या दिया गया, 7 2 4। मतलब फर्स्ट का चिन्ह चेंज नहीं हुआ और सेकंड और थर्ड का निशान चेंज होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट का जो फर्स्ट संख्या है, जो फर्स्ट जो रैंक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक है, उसके अंदर हमारे क्या किया गया है, फर्स्ट के अंदर जो चिन्ह जो भी संख्या है फर्स्ट रैंक के अंदर, वो संख्या वही की वही रहेगी, और सेकंड और थर्ड की जो संख्या है वह स्थान विपरीत करेगी या स्थान एक्सचेंज करेगी। फर्स्ट संख्या है वह स्थान चेंज नहीं करेगी, सेकंड और थर्ड संख्या अपना स्थान चेंज करेगी। सेकंड और थर्ड क्या करेगी, अपना स्थान चेंज करेगी। सेकंड और थर्ड, सेकंड और जो थर्ड संख्या वह क्या करेगी, अपना स्थान चेंज करेगी, विपरीत या अपना स्थान एक्सचेंज करेगी। तो इसका मतलब 9 7 5 का इसका आंसर क्या होगा, 9, 7 इधर 5 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, 957। इसका हमारा आंसर क्या होगा, 957। ठीक है। जो फर्स्ट संख्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं, माइनस का भी चिन्ह आ जाता है, प्लस का भी चिन्ह आ जाता है, गुणा का भी चिन्ह आ जाता है। अब आप समझो कि माइनस का चिन्ह है, यहां से तो माइनस ही होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्थान एक्सचेंज का भी बोल दिया जाता है। स्थान एक्सचेंज का बोला हुआ है तो हमको क्या करना है, स्थान एक्सचेंज करने होंगे। और जब आपको पहले वाली संख्या थी उनमें क्या थी, थर्ड वाली संख्या एक्सचेंज वही की वही रही थी, फर्स्ट और सेकंड एक्सचेंज हो रही थी। यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट एक स्थान पर रहेगी और सेकंड और थर्ड एक्सचेंज कर दी। ठीक है। इस सवाल के अंदर आपका आंसर 957 आ रहा है क्या, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है बच्चों। अगला देखो, अब ये संख्या 10 + 12 32 होते हैं। चलो 10 और +12 करके देखते हैं कितने होते हैं। 10 20 + 12 करके देखते हैं। सॉरी बच्चों, 10 बोल दिया आपको, सॉरी इसके लिए आप सभी को सॉरी। 20 + 12 करते हैं, 2 का 2 और 3 का 3, मतलब 32 होते हैं। 32 होते हैं। तो 10 + 25 कितने होते हैं, 5 का 5, 3 का 3, 2 1 3, कितने होते हैं, 35। 35 है हमारा। अब क्या दिया गया है, अब क्या दिया गया, 50 + 55, 5 का 5, 10 का 10, 105 105 हो रहा है। फिर 12 + 80 दिया गया, तो 8 का 1 2 और 1 2 और 0, 2 का 2 आएगा, 8 1 और 8 कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। कितने आ रहे हैं, 92। 92। इसका भी आंसर बताना आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बच्चों कि आपका आंसर 92 आ रहा है क्या, या नहीं गलत आ रहा है। ठीक है। इस सवाल में किसी को कुछ डाउट है क्या, इनमें क्या किया गया, प्लस किया गया और इनमें क्या किया, स्थान विपरीत किया गया। दोनों क्वेश्चन में अंतर आ गया आपके सामने। ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो और इसको नोट करो पहले। तो देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल आपके बीच आ चुका है यूट्यूब चैनल पर। देखो इसमें क्या किया गया है, नेक्स्ट सवाल है, उसके अंदर क्या, 24 × 25 × 4, 25 × 4 दिया गया है। 25 × 4 मतलब जोड़े, इसमें क्या दे रखा है, 29। भाग करने पर भी नहीं 29 होंगे, गुणा करने पर, माइनस करने पर 4 21 होते हैं, तो मतलब प्लस हुआ है। तो 25 + 4 करने पर कितने होते हैं, 29। अच्छा, ये क्या हुआ है, क्या किया गया इसका, 25 + 4 29। अच्छा, 14 + 10 20 और 4 24, सही है। 15 + 9
9 हो गए, 10 से 9 19, 19 5 24। ठीक है, फिर क्या देंगे 12 प्लस 10, 12 10 10 20 और 2 22। इसका आंसर क्या होगा 22 होगा। आंसर क्या होगा इसका 22। और आप कमेंट में जरूर बताना आपका आंसर 22 आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। आप कमेंट में जरूर बताना आपका आंसर कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, इसका 22 होगा। मतलब इनमें क्या किया गया है, जोड़ किया गया है, प्लस का निशान दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस किया गया है। जब प्लस किया जाएगा तब क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। देखो इसको नोट करो पहले तो, और अगला सवाल देखो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी कोशिश करिए, आपको अगला सवाल आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा है। ये तो सभी का 22 है ना आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो अगला 6 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई वाला निशान हटा दो, 6 7 5 और आंसर क्या है 7 5 6। 7 इधर गया, 5 इधर है और 6 इधर। अच्छा, फर्स्ट वाली जो संख्या वह थर्ड पर जाएगी और सेकंड थर्ड, सेकंड वाली फर्स्ट और थर्ड वाली सेकंड पर आएगी। ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। अब देखो 9 5 4, मतलब 9 इधर जाएंगे, 5 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे। अच्छा, फिर क्या गया 3 2 8, 3 पीछे जाएंगे, 8 आगे, 2 आगे आएंगे, 8 283। मतलब फिर 9 7 6, मतलब 7 6 9 769 आंसर आएगा। आपका आंसर यही आ रहा है क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसमें क्या किया गया है, जो फर्स्ट वाली संख्या है वह थर्ड पर चली गई, थर्ड और सेकंड फर्स्ट सेकंड पर आ गई, मतलब स्थान चेंज हो गए। और इसमें क्या किया गया है, प्लस किया गया। इसमें क्या किया गया बच्चों, प्लस किया गया। एक में प्लस कर दिया और एक में स्थान चेंज कर दिया। एक में क्या कर दिया, स्थान चेंज कर दिया। इसमें क्या किया है, स्थान ही चेंज कर दिया। और इसमें क्या किया गया, प्लस किया गया। क्या किया गया, प्लस किया गया। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें एक में प्लस किया गया और एक में स्थान विपरीत किया गया। पेपर के अंदर कहीं से भी सवाल उठ जाए, आपके दिमाग में ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि गणितीय अंकों का काल्पनिक मान याद कैसे करें। इतने आसान क्वेश्चन राजस्थान के अंदर कोई एग्जाम, ऑल एग्जाम दे देना, पर तो राजस्थान के अंदर फर्स्ट क्लास हमारी ही रहेगी। ठीक है, देखो नोट करो बच्चों, ये वाला हो रहा है, ये आपका आंसर, ये 769 आ रहा है, ये कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट सवाल देखो, देखो बच्चों आपको आगे नेक्स्ट सवाल, हमारे 2 क्वेश्चन और आ चुके हैं। इसमें क्या दिया गया है, 35 मल्टीप्लाई 35 प्लस 10 45 होते हैं। 35 प्लस 10 कितने होते हैं, 45। और आंसर में क्या दिया गया है, 35 और 10, 5 का 5 3 1 4, कितने हो गए 45। 45 में क्वेश्चन में दिया गया है, 45 में क्वेश्चन में दिया गया है 10 और 10 प्लस 10 प्लस 20, 0 का 0, 3 का 3 30, हमें 3 का 30 दिया गया है। 85 प्लस 10, 5 का 5 होगा और 8 1 9 का 95, हमें 95 दिया गया है। अब क्या दिया गया, 12 95, 5 2 7 9 1 10, 10 से 107, हमारा आंसर क्या आएगा 107 आएगा। आप कमेंट में जरूर बताना आपका आंसर 107 ही आ रहा है ना। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, जोड़ किया गया। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, जोड़ किया गया। क्या किया गया इस क्वेश्चन में, जोड़ किया गया। जब जोड़ किया गया तो आपको भी समझ में आ गया है कि जोड़ है तो सभी सवाल में जोड़ होगा। ऊपर वाले में आपको ये आंसर दिख जाता है और ये संख्या देखते ही आपको दिमाग में आने लग जाना चाहिए कि जोड़ हुआ है या विपरीत हुआ है या घटाव हुआ है या क्या हुआ है, वह समझ में आ जाना चाहिए आपको। जब आपके दिमाग में वह माइंड सेट हो जाएगा, आप माइंड सेट हो जाएगा आपका ना, तब आपको रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा, एकदम आसान चुटकियों में होने वाला टॉपिक लगेगा। आप सोचते हो कि मैथ हार्ड है, जब मैथ के
जो भी मतलब ट्रिक है या सवाल करने का तरीका होता है वह आपके माइंड में सेट हो जाएगा ना, तो मैथ भी आपको रीजनिंग की तरह चुटकियों में होने लग जाएगी। उसी तरह रीजनिंग है, तो मैथ का भाई रीजनिंग है ये, ठीक है। ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती कि हर व्यक्ति इसको पढ़ा सकता है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, समझ में आया। जब यहाँ पर आकर बोलना हो तो बोला नहीं जाएगा हर किसी बच्चे से, हर किसी बच्चे से बोला नहीं जाता यहाँ पर खड़े होकर। बोलने के लिए उसके अंदर जोश होना चाहिए और उसके अंदर पैशनेटी होनी चाहिए कि उसके अंदर है क्या पढ़ाने के लिए, कुछ गुण है या नहीं है, वही है। देखो कितने हो, 107। ये आपको क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताना। अब अगला क्वेश्चन देखो, 4 12 माइनस वाला चिन्ह हटा दो, 4 12 10 और आंसर देखो 12 4 10, 12 4 10 मतलब स्थान चेंज हुआ है। क्या हुआ है? स्थान चेंज हुआ है। फर्स्ट सेकंड का स्थान हो गया चेंज हो गया, थर्ड का स्थान एक ही रह गया। अगला देखो 9th 10 10 9 12 तो ठीक है। अगला देखो 7th 8 6 8 7 6 सही है। अगला देखो 3 4 2 तो 4 3 2 432 हमारा आंसर होगा। आप कमेंट में जरूर बताना आपका 432 ही आंसर है क्या या अलग है। आप कमेंट में जरूर बताना आपका आंसर 432 ही है या अलग है, ठीक है। अगला नेक्स्ट सवाल देखो, हमारी क्लास का एंड होने वाला है और आज के टॉपिक का जो गणितीय अंकों का काल्पनिक मान है उसका एकदम एंड क्वेश्चन जो आपको घर पर करने होंगे वह क्वेश्चन मैं बता भी दूंगा मैं भी। देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट और आज के क्लास का एंड और हमारे टॉपिक का लास्ट सवाल है। देखो 25 + 12 कितने होते हैं? 37। 25 + 12 कितने होंगे? 37। इसी तरह 90 + 5 कितने होते हैं? 95। 90 + 5 कितने होते हैं? 95। तो 12 + 18 कितने हो गए? 30 और 10 2 + 10 कितने होते हैं बच्चों? 12। और आपकी कमेंट में राय जरूर बताना कितना आपका आंसर 12 ही आ रहा है ना। 4 - 2 मतलब इसमें क्या 1 2 4 मतलब पीछे से थर्ड वाला जाएगा फर्स्ट, सेकंड वाला जाएगा सेकंड और फर्स्ट वाला जाएगा थर्ड पर आएगा। मतलब 4 2 1 4 2 1 1 2 4 पीछे वाला आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा और फर्स्ट और सेकंड का क्या होगा? स्थान विपरीत होगा, स्थान एक्सचेंज होगा फर्स्ट और थर्ड का। सेकंड वाला जिस पोजीशन के अंदर खड़ा है वही सेकंड वाला खड़ा रहेगा। मैं बीच पे हूँ और मेरे आसे पासे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है वह अपने आप स्थान चेंज कर सकता है। मैं जिस पोजीशन पे हूँ वही पोजीशन मेरी रहेगी। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 3 4 और इसका आंसर क्या देखा 4 3 1 मतलब फर्स्ट और थर्ड का स्थान चेंज और सेकंड वाला अपने स्थान पर स्थित खड़ा रहेगा। जिस पोजीशन में है वही पोजीशन उसकी रहेगी। तो अब हमारा क्या देगा किसका आंसर बताना है? 5 2 6, ठीक है। 6 2 5 6 2 5 सॉरी बच्चों इसका है 6 2 5 मतलब 5 2 6 मतलब 6 2 और 5 625। आपका भी राय बताना 625 इसका आंसर आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना बच्चों, जरूर बताना। इनमें फर्स्ट और थर्ड का स्थान एक्सचेंज कर दिया और जो भी विपरीत स्थान बचा है उस स्थान को वही का वही रख दिया। अब आप कई बच्चे मेरे को पूछेंगे कि आप कहाँ से सवाल ला रहे हो। मैं खुद अपने हाथों से नोट करता हुआ सवाल बनाता हूँ, खुद अपने ही लिए हुए जो लिस्टेड क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन मैं बना के आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आप लोगों को वही सवाल देता हूँ जो मैं अपने खुद स्टडी करके जो मेरे से सवाल जितने बनते हैं वह सवाल मैं अपनी नोट कर लेता हूँ और इस रजिस्टर के अंदर डेली हमारे इस रजिस्टर को मैं लिखता हूँ।
डेली, और इस रजिस्टर में जितने भी सवाल हुए हैं उतने सवाल मैं आपको करवाता हूँ। रोज़ मैं खुद स्टडी करके यार जितने भी सवाल मेरे से खुद बनते हैं दिन में उतने आपको मॉर्निंग में करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और 5-10 लोगों के पास आप शेयर जरूर कर देना कि हमें भी मोटिवेशन हो कि हर वीडियो के अंदर 5 से 5 सब्सक्राइब होते रहे, तो हमें भी हौसला रहे कि हम भी आगे और तरक्की करेंगे। कुछ ही समय हम डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे, कुछ ही महीने 2-1.5 महीने के अंदर, तो उस पर और आप जितना सपोर्ट करोगे तभी हम डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे, वरना तो आपको पता है कि हम तो ला नहीं पाएंगे। आपका प्यार और आपका सपोर्ट रहेगा तब हम डिजिटल बोर्ड ले पाएंगे। जब हमारे 5,000-6,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, वॉच टाइम चली जाएगी 12-13 हज़ार, तब हम डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।